दोस्तों रेलवे ग्रुप डी में यानी कि आरआरबी में एक बार फिर से 21,997 पदों पर वैकेंसी आ चुकी है। और मिनिमम क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो आप लोग हाई स्कूल पास होने चाहिए। और अगर एज लिमिट की बात करें तो आपकी उम्र यहाँ पर 18 साल से लेकर के 33 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। और अगर फीस पेमेंट की बात करें तो जनरल ओबीसी को 500 रुपए की ऑनलाइन ही फीस का पेमेंट कंप्लीट करना है। वहीं आप लोग एससी एसटी या फिर फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपको यहाँ पर 250 रुपए की फीस का पेमेंट करना है। और यहाँ पर फीस का रिफंड भी हो जाएगा, जिसमें कि अगर आप जनरल या फिर ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 400 रुपए की फीस का रिफंड मिलेगा। वहीं अगर आप लोग एससी एसटी या फिर फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपको यहाँ पर 250 रुपए की फीस का रिफंड मिल जाएगा। रिफंड आप लोगों को उसी बैंक अकाउंट में मिलेगा जो भी बैंक अकाउंट आप इसमें ऐड करेंगे। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो यहाँ पर आप लोगों को एक एग्जाम कंप्लीट करना होगा, देन इसके बाद में ही आपका सिलेक्शन किया जाएगा। और एग्जाम की अभी कोई भी डेट घोषित नहीं की गई है। जैसे ही इसकी डेट आएगी तो मैं उस पर एक अलग से वीडियो बना दूंगा, इसलिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं कैटेगरी वाइज वैकेंसी के बारे में। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो जनरल में कितनी वैकेंसी आई हुई है, एससी एसटी या फिर ईडब्ल्यूएस में ओबीसी में कितनी वैकेंसी है, पूरा चार्ट आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को पूरा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन से लेकर के यानी कि ओटीआर से फाइनल प्रिंट आउट तक का कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको इस वाले पोर्टल पर आ जाना है, जिसका डायरेक्ट लिंक मैंने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। कुछ नीचे की साइड में आएंगे, यहाँ पर आप लोगों को एप्लीकेशन की क्लोजिंग डेट यानी कि लास्ट डेट देखने को मिल जाएगी। और अगर आपने अभी तक इसकी नोटिफिकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो इसकी जो डिटेल्ड नोटिफिकेशन है इसका डायरेक्ट लिंक मैंने अपने टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सअप चैनल पर डाल दिया है। आप लोग हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आप लोगों को इसकी पल पल की अपडेट्स मिलती रहेंगी। नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के बाद में दोबारा से आपको इसी पोर्टल पर आ जाना है और यहाँ पर हमें क्रिएट एन अकाउंट इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अगर आपने 2024 या फिर 25 में आरआरबी में कोई भी फॉर्म अप्लाई किया है तो आप लोग उसी रजिस्ट्रेशन के माध्यम से इसमें अप्लाई कर सकते हैं। दोबारा आप लोगों को रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप लोग इस साल 2026 में पहली बार रेलवे ग्रुप डी में ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं तो आप लोगों को पहले ओटीआर रजिस्ट्रेशन करना है, जिसके लिए हमें यहाँ पर क्रिएट एन अकाउंट इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। और सबसे पहले हमें यहाँ पर अपनी कंट्री का नाम सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में आपको यहाँ पर अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को फिल करना है, जिसमें कि सबसे पहले अपने फुल नेम को एंटर करेंगे जो भी आप लोगों की हाई स्कूल की मार्कशीट में है। दोबारा से आप लोगों को यहाँ पर अपने नेम को टाइप कर देना है। नेम को एंटर करने के बाद में अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आपने कभी अपने नेम को चेंज किया है, तो हम यहाँ पर नो वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। और इसके बाद में इस कैलेंडर के माध्यम से हमें अपनी डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट कर लेना है। और जो भी डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे तो आपको सेम अपने हाई स्कूल की मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही सिलेक्ट करना है। डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट करने के बाद दोबारा से आप लोगों को यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ को एंटर कर देना है। इसके बाद में अब हमें यहाँ पर अपने जेंडर को सिलेक्ट करना है। दोबारा से हमें यहाँ पर अपने जेंडर को सिलेक्ट कर लेना है। कुछ नीचे की साइड में आ जाएंगे, यहाँ पर हमें अपने पिताजी के नेम को एंटर करना है जो भी आप लोगों की हाई स्कूल की मार्कशीट में है। सेम टू सेम यहाँ पर भी आप लोगों को अपने पिताजी के नेम को एंटर कर देना है। इसके बाद यहाँ पर हमें अपनी माताजी के नेम को फिल करना है। दोबारा से हमें अपनी माताजी के नेम को यहाँ पर फिल कर देना है। और इसके बाद यहाँ पर हमें अपनी ईमेल आईडी को एंटर करना है। और ईमेल आईडी फिल करने के बाद में जनरेट ईमेल ओटीपी वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक करेंगे। अब आपने जो भी ईमेल आईडी दी है इस ईमेल आईडी पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, उस ओटीपी को हमें यहाँ पर फिल कर देना है। ओटीपी फिल करने के बाद में लिख करके आ जाएगा ओटीपी वेरीफाइड सक्सेसफुली। इसी तरह से यहाँ पर हमें अपने मोबाइल नंबर को एंटर करना है और जनरेट मोबाइल ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब हमारे मोबाइल नंबर पर भी एक ओटीपी सेंड किया जाएगा और मोबाइल ओटीपी हमें यहाँ पर फिल कर देना है। जैसे ही फिल करेंगे हमारा मोबाइल ओटीपी भी सक्सेसफुली यहाँ पर वेरीफाई हो चुका है। इसके बाद यहाँ पर वेरिफिकेशन के दो ऑप्शन आपको मिलेंगे। पहला है वेरिफिकेशन थ्रू डिजिलॉकर और दूसरा वेरिफिकेशन थ्रू आधार कार्ड। तो हम यहाँ पर वेरिफिकेशन थ्रू आधार कार्ड इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर आपको अपने आधार नंबर को एंटर कर देना है। आधार नंबर एंटर करने के बाद में इस वाले बॉक्स पर एक बार टिक लगाना है और जनरेट आधार ओटीपी वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। अब आपके आधार कार्ड से जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उस मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा। जो भी ओटीपी आया है उस ओटीपी को यहाँ पर हमें फिल कर देना है और इसके बाद वेरीफाई वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक करेंगे। अभी आप देख सकते हैं हमारा जो आधार कार्ड है वह सक्सेसफुली वेरीफाई हो चुका है और यहाँ पर आपके आधार कार्ड में जो भी फोटो है सेम टू सेम फोटो आ चुका है और आपके नेम के स्टार्टिंग का एक अक्षर आ चुका है और साथ ही आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ में डेट ऑफ ईयर आ चुकी है। अब हमें कुछ नीचे के साइड में आना है और एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड को क्रिएट कर लेना है।
पासवर्ड को क्रिएट करने के बाद में इस वाले बॉक्स पर एक बार टिक लगा देना है। देन इसके बाद में प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट इस वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है और इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से पूरा प्रीव्यू आ जाएगा। आप लोगों को अच्छे से चेक कर लेना है कि कोई भी मिस्टेक तो नहीं है। अभी आप एडिट कर सकते हैं, लेकिन अगर सब कुछ सही है तो हमें इस वाले बॉक्स पर एक बार टिक लगा देना है। देन इसके बाद में क्रिएट एन अकाउंट इस वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक बार और भी आपको बताया जाएगा कि अगर आप एक बार प्रोसीड कर देते हैं तो आपने जो भी इंफॉर्मेशन फिल की है ये आप लोग मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। तो अच्छे से चेक करेंगे और प्रोसीड वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देंगे। अभी हमारा जो इसमें अकाउंट है यानी कि OTR सक्सेसफुली फिल हो चुका है। अब आपको यहाँ पर लॉगिन करने की ज़रूरत है, जिसके लिए लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। दो ऑप्शन मिलेंगे, लॉगिन विद आधार और लॉगिन विद RRB अकाउंट। तो हम यहाँ पर लॉगिन विद आधार वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक करेंगे। जो भी आपने मोबाइल नंबर दिया था उस मोबाइल नंबर को यहाँ पर फिल कर देना है और इसके बाद इस वाले बॉक्स पर टिक लगाना है। जनरेट आधार OTP वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। आपके आधार कार्ड से जो भी मोबाइल नंबर लिंक है उस पर एक बार फिर से OTP आएगा। उस OTP को हमें यहाँ पर फिल कर देना है। आई एम नॉट ए रोबोट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। देन इसके बाद लॉगिन वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। अभी आप देख सकते हैं आप लोग इस पोर्टल में सक्सेसफुली लॉगिन हो चुके हैं। अब हमें यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है और इसके बाद में नेक्स्ट पेज हमारे सामने कुछ इस तरह से आ जाएगा। जो इसकी ओपनिंग डेट है वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगी और क्लोजिंग डेट आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब हमें यहाँ पर अपने RRB को सिलेक्ट करना है कि आप कौन सी RRB को सिलेक्ट करना चाहते हैं। जो भी RRB आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे इसी में आप लोगों को नौकरी करनी होगी। तो इसके लिए आप लोगों को करना क्या है, सबसे पहले तो नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लेना है, जिसका लिंक मैंने व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में दे दिया है। यहाँ पर आप लोगों को 59 पेज नंबर पर आना है। यहीं से इसकी RRB शुरू हो जाती है, जिसमें कि मुंबई में आप लोग देख सकते हैं पूरा चार्ट आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर जयपुर में आप लोग देख सकते हैं कितनी क्या वैकेंसी आई हुई है। वैसे तो टोटल वैकेंसी इसमें 21,997 है और कौन सी RRB में कितनी वैकेंसी है वो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखने के बाद में ही आप लोगों को अपनी RRB को सिलेक्ट करना है, या फिर आप लोग जिस भी RRB में जॉब करना चाहते हैं उसे आप लोग डायरेक्ट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं किसी भी एक RRB को सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर दोनों ही बॉक्सेस पर आप लोगों को टिक लगा देना है और नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है और इसके बाद में नेक्स्ट पेज हमारे सामने कुछ इस तरह से आ जाएगा। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि इस वैकेंसी से रिलेटेड आने वाली कोई भी अपडेट आएगी तो उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। अब यहाँ पर आप लोगों को सबसे पहले अपनी पर्सनल डिटेल्स को फिल करना होगा, जिसमें कि काफ़ी पर्सनल डिटेल ऐसी है जो आपकी पहले से ही फिल रहेगी। जो भी आपने OTR रजिस्ट्रेशन किया था तो उसी से ऑटोमेटिक ही फैच हो जाती है। सबसे पहले अब यहाँ पर हमें अपने मैरिटल स्टेटस को सिलेक्ट करना है, आप मैरिड हैं या फिर अनमैरिड। इसके बाद में यहाँ से आप लोगों को अपना रिलीजन बताना है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी हैं वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। और इसके बाद में पूछा जा रहा है डू यू विश टू अवेल फीस एग्जेम्पशन, क्या आप फीस के शुल्क में छूट का लाभ उठाना चाहते हैं। तो हम यहाँ पर यस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे और इसके बाद में कुछ इस तरह से लिख करके आ जाएगा यू हैव क्लेम्ड वेवियर ऑन एग्जामिनेशन फीस। तो एग्जामिनेशन फीस क्लेम करने के लिए यहाँ पर आप लोगों को एफिडेविट वगैरह बनवाने की जरूरत पड़ेगी, डॉक्यूमेंट वगैरह वेरीफाई होंगे। देन इसके बाद में आप लोग क्लेम कर सकते हैं। आई अंडरस्टैंड एंड आई एग्री वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा आपकी मातृभाषा क्या है, हम हिंदी को सिलेक्ट करेंगे और आप लोग जो भी एग्जाम देंगे वो आप कौन सी लैंग्वेज में देना चाहते हैं, इसमें भी हम हिंदी को ही सिलेक्ट कर लेंगे। आप लोग अपने हिसाब से अलग अलग लैंग्वेज भी सिलेक्ट कर सकते हैं। पूछा जा रहा परमानेंट विजुअल मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन, तो आपके चेहरे पर, पैर पर, हाथ पर कोई भी जले हुए का निशान है या फिर कटे हुए का निशान है या फिर कोई भी निशान है तो आप उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दे सकते हैं। अगर कोई दूसरा निशान भी है तो आप उसके बारे में यहाँ पर बता सकते हैं। और अब हमें कुछ नीचे की साइड में आ जाना है, अपनी कम्युनिटी डिटेल्स को फिल करना है, जिसमें कि सबसे पहले यहाँ पर जनरल का ऑप्शन मिलेगा। अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो यहाँ पर आपको कोई भी कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वहीं अगर आप लोग ST कैटेगरी से आते हैं या फिर SC कैटेगरी से आते हैं तो इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। आई अंडरस्टैंड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर नेम को फिल करना है। इसके बाद में यहाँ पर आप लोगों को अपने कास्ट सर्टिफिकेट नंबर को फिल करना है। इसी तरह से यहाँ से आप लोगों को ये बताना है कि आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वह किसके द्वारा इशू हुआ है। अगर आपको नहीं पता तो आपका जो सर्टिफिकेट होता है इसी पर दिया गया रहता है, जिसके भी द्वारा इशू हुआ होगा तो वो आप लोगों को यहाँ पर सिलेक्ट करना है। अब आपको यहाँ से स्टेट का नाम सिलेक्ट करना है कि कौन सी स्टेट से इशू हुआ है, कौन सी डेट को इशू हुआ है, वो आप लोग यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आप लोग OBC कैटेगरी से आते हैं तो हम सिलेक्ट करेंगे। अब OBC में देखिए दो तरह की कैटेगरी है, एक है नॉन क्रीमी लेयर और एक है क्रीमी लेयर। नॉन क्रीमी लेयर में वो लोग आते हैं जिनकी फैमिली इनकम 8 लाख रुपए तक की होती है,
जैसे कि हम इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। तो अगर आपकी फैमिली इनकम मैक्सिमम 8 लाख पर एनम तक है तो आप नॉन क्रीमी लेयर में आएंगे और आप लोगों को एनसीएल सर्टिफिकेट भी बनवाना होगा। और जो आपका एनसीएल सर्टिफिकेट होगा वो 1 अप्रैल 2025 के बाद का ही बना हुआ होना चाहिए। आई अंडरस्टैंड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पर नेम ऑफ कास्ट, जो भी आपकी कास्ट है उस कास्ट का नाम यहाँ पर फिल कर देना है। इसके बाद में यहाँ पर आप लोगों को कम्युनिटी सर्टिफिकेट नंबर फिल करना है और यहाँ से आप लोगों को अथॉरिटी का नाम फिल करना है जिसके भी द्वारा आप लोगों का सर्टिफिकेट इशू हुआ है। और यहाँ से आप लोगों को अपनी स्टेट का नाम सिलेक्ट कर लेना है जिस भी स्टेट से ये सर्टिफिकेट इशू हुआ है, और सर्टिफिकेट इशू डेट आप लोगों को इस कैलेंडर के माध्यम से सिलेक्ट कर लेना है। और डेट को सिलेक्ट करने के बाद में अब हमें कुछ नीचे की साइड में आ जाना है और अपने पोस्टल एड्रेस की डिटेल को फिल करना है, जिसमें कि सबसे पहले अपने प्रेजेंट एड्रेस की डिटेल फिल करेंगे और यहाँ पर आप लोगों को अपने परमानेंट एड्रेस की डिटेल को फिल करना है। प्रेजेंट एड्रेस में सबसे पहले अपने स्टेट का नाम यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में आपको यहाँ पर अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में आपका जो कंप्लीट एड्रेस है जैसे कि विलेज हो गया, आपका पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, वो सभी कुछ इन्फॉर्मेशन इस वाले बॉक्स में फिल करना है। प्रेजेंट नियरेस्ट सिटी क्या लगती है वो यहाँ पर बताना है और आपके एरिया का जो भी पिन कोड है वो आपको यहाँ पर फिल कर देना है। और अगर आप लोगों का प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो यहाँ पर एक बॉक्स दिखेगा, इस पर टिक करेंगे तो सेम एड्रेस ही यहाँ पर भी आ जाएगा, अलग से फिल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और सभी कुछ इन्फॉर्मेशन को अच्छे से फिल करने के बाद सेव वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक करेंगे। हमारी इन्फॉर्मेशन सेव हो चुकी है और अब हमें नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पेज हमारे सामने कुछ इस तरह से आ जाएगा, जिसमें कि सबसे पहले पूछा जा रहा है क्या आप एक सर्विसमैन हैं, अगर हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। और अगर कोई ऐसा पर्सन है जिसके अंदर किसी भी प्रकार की डिसेबिलिटी है तो यस करना है, नहीं तो नो वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। और यहाँ पर पूछा जा रहा है कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी राइटिंग स्किल अफेक्टेड है तो वो यहाँ पर यस करेगा, नहीं तो नो वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर पूछा जा रहा है आर यू एलिजिबल ए अवेल फॉर फी कंसेशन अंडर ईबीसी, तो अगर आप लोग ईबीसी के अंडर आते हैं तो यहाँ पर यस करना है। अब देखिए ईबीसी के अंतर्गत कौन कौन लोग आते हैं, मैं आप लोगों को यस करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर अगर आपकी जो फैमिली इनकम है वह 50,000 रुपए से भी कम है या फिर आप लोग एक बीपीएल कार्ड धारक हैं तो आप लोगों को यहाँ पर यस करना है। आई अंडरस्टैंड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट सिलेक्ट कर लेना है, जैसे कि अगर बीपीएल कार्ड है तो इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। इशूइंग अथॉरिटी का नाम यहाँ पर फिल करना है, कार्ड नंबर यहाँ पर फिल कर देना है और जिस भी डेट को यह कार्ड इशू हुआ है वो डेट यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। अगर आप लोग इसके लिए एलिजिबल नहीं है तो सिंपल से नो वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर डिटेल्स ऑफ सर्विंग रेलवे एप्लीकेंट्स, अगर आप पहले से ही रेलवे में एम्प्लॉय हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आप करंट में रेलवे के किसी भी डिपार्टमेंट में एम्प्लॉयड हैं तो यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट या पीएसयू। अगर नहीं है तो नोट एप्लीकेबल वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। इसी तरह से यहाँ पर आपने कोई भी कोर्स कंप्लीट किया है और उसकी अप्रेंटिसशिप आपने कंप्लीट की है या फिर आपके पास में एनसीबीटी का सर्टिफिकेट वगैरह है तो आप यहाँ पर यस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर नो वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। अब हमें यहाँ पर बैंक अकाउंट की डिटेल को फिल करना होगा, जिस भी बैंक अकाउंट में आप लोग अपनी फीस का रिफंड चाहते हैं। तो यहाँ पर अभी आप लोग देख सकते हैं सबसे पहले तो आपको अकाउंट होल्डर का नेम फिल करना है। ये नेम आपको वो फिल करना है जो भी आप लोगों की बैंक पासबुक में है। इसके बाद यहाँ पर आप लोगों को अपने बैंक अकाउंट नंबर को फिल करना है। दोबारा से आपको यहाँ पर अपने बैंक अकाउंट नंबर को फिल करना है। जो भी बैंक है आपकी उसका आईएफएससी कोड यहाँ पर फिल करेंगे और आईएफएससी कोड एंटर करने के बाद कन्फर्म वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। अभी आप देख सकते हैं हमारी जो बैंक है वह सक्सेसफुली कन्फर्म हो चुकी है। रिफंड बैंक का नेम आ चुका है और बैंक का एड्रेस भी आ चुका है। सभी कुछ इन्फॉर्मेशन फिल करके सेव वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक करेंगे, देन इसके बाद नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। और अब नेक्स्ट पेज हमारे सामने कुछ इस तरह से आ जाएगा, जिसमें कि आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल्स को फिल करना होगा। सबसे पहले हमें यहाँ पर अपनी हाई स्कूल की क्वालिफिकेशन की डिटेल को फिल करना है। तो यहाँ पर स्टेट का नाम सिलेक्ट करना है, आपने कौन सी स्टेट से हाई स्कूल पास किया है। इसके बाद यहाँ से आप लोगों को अपनी डिस्ट्रिक्ट का नाम सिलेक्ट करना है और डिस्ट्रिक्ट का नाम सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर आप लोगों को अपने बोर्ड का नाम एंटर कर देना है। इस कैलेंडर के माध्यम से आप लोगों को पासिंग डेट सिलेक्ट कर लेना है, कौन सी डेट को आपने हाई स्कूल पास किया था और ये जो डेट है आपके हाई स्कूल की मार्कशीट पर ही दी हुई रहती है। रोल नंबर यहाँ पर हमें फिल करना है और इसके बाद में यहाँ पर आप लोगों को सर्टिफिकेट सीरियल नंबर फिल कर देना है और सभी कुछ इन्फॉर्मेशन को फिल करके ऐड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अभी आप लोग देख सकते हैं हमारे हाई स्कूल की इन्फॉर्मेशन सक्सेसफुली ऐड हो चुकी है।
इसी तरह से अगर आपने हाई स्कूल के अलावा ITI कंप्लीट की है या फिर आपने 12th भी कंप्लीट की है तो हम 10th+2 वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। और इसके बाद यहाँ पर आप लोगों को सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है। स्टेट का नाम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, डिस्ट्रिक्ट का नाम सिलेक्ट करेंगे, बोर्ड का नाम यहाँ पर टाइप करेंगे, पासिंग डेट आप लोगों को इस कैलेंडर के माध्यम से सिलेक्ट करना है और कितनी परसेंटेज आप लोगों की इंटरमीडिएट में बनी थी वो यहाँ पर फिल करके ऐड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आप लोगों की इंटरमीडिएट की भी डिटेल यहाँ पर ऐड हो जाएगी। और इसके बाद में आपको यहाँ पर नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पेज अब हमारे सामने कुछ इस तरह से आ जाएगा। यहाँ पर आपसे कैमरा की परमिशन मांगी जाएगी जिसे कि आपको यहाँ पर अलाउ कर देना है, क्योंकि अब आप लोगों को यहाँ पर अपने एक लाइव फोटो को कैप्चर करना होगा। आप लोगों को फोटो अपलोड करने का कोई भी ऑप्शन नहीं मिलेगा, फोटो कैप्चर करना है, साथ ही आप लोगों को नीचे की साइड में सिग्नेचर को अपलोड करना है। अब फोटो आप दो तरह से कैप्चर कर सकते हैं। पहला तरीका तो यह है, अगर आप लोग अपने लैपटॉप या फिर पीसी के माध्यम से फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं तो आपके लैपटॉप में जो भी कैमरा होता है उससे भी आप लोग लाइव इमेज को कैप्चर कर सकते हैं। दूसरा तरीका यह है, आप अपने मोबाइल फ़ोन के माध्यम से भी फोटो को कैप्चर कर सकते हैं। अभी मैं आप लोगों को यहाँ पर दोनों ही तरीके बताने वाला हूँ। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि किस तरह से फोटो को आपको कैप्चर करना है। सैंपल वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सैंपल देख सकते हैं। चलिए मैं आप लोगों को लाइव फोटो कैप्चर करने का भी प्रोसेस बता देता हूँ। यहाँ पर हमें कैप्चर लाइव इमेज इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब कैप्चर लाइव इमेज वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। आर यू ट्वाइन, अगर आप लोग जुड़वा हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। कैप्चर लाइव इमेज वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। कुछ इस तरह से सर्कल बन करके आ जाएगा। अब इस सर्कल के बिल्कुल बीचों बीच में अपने फेस को रखना है और फोटो को कैप्चर करना है। तो ये तो तरीका मैंने आप लोगों को लैपटॉप के माध्यम से बता दिया। अब अगर आप लोगों को अपने मोबाइल फ़ोन के माध्यम से फोटो को कैप्चर करना है तो इसके लिए कैप्चर लाइव इमेज फ्रॉम मोबाइल इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। आपकी डिस्प्ले पर एक QR कोड आ जाएगा। इस QR कोड को आपको अपने मोबाइल फ़ोन के माध्यम से स्कैन करना है, देन इसके बाद में लॉगिन करके फ़ोटो को कैप्चर करना है। चलिए जल्दी से मोबाइल फ़ोन का भी तरीका मैं आपको बता देता हूं। तो सबसे पहले आप लोगों को अपने मोबाइल में गूगल को ओपन करना है और यहाँ पर देखिए एक लेंस का ऑप्शन मिल जाता है। हमें इसी वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे कुछ इस तरह से कैमरा चालू हो जाएगा और आप लोगों को इसे स्कैन करना है। एक लिंक आप लोगों को दिखाई दे रहा है, इसी लिंक पर हमें एक बार क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे आप लोग इस वाले पोर्टल पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। अब हमें यहाँ पर लॉगिन विद आधार इस वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। अपने मोबाइल नंबर को यहाँ पर फिल करेंगे और इस वाले बॉक्स पर टिक लगा करके जनरेट आधार OTP वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। और अब आपने जो मोबाइल नंबर दिया है इस मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, OTP यहाँ पर फिल करेंगे और इस वाले बॉक्स पर एक बार टिक लगाना है। देन इसके बाद में लॉगिन वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है और इसके बाद में आपसे यहाँ पर कुछ कैमरा की परमिशन मांगी जाएगी जिसमें कि आप लोगों को अलाउ दिस टाइम इस वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है और नेक्स्ट पेज कुछ इस तरह से आ जाएगा। और अब हमें यहाँ पर फोटो को लाइव कैप्चर करने के लिए कैप्चर लाइव इमेज इस वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, तो आप चाहें तो रीड कर सकते हैं, नहीं तो आप लोगों को यहाँ पर कैप्चर लाइव इमेज वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। और इसके बाद आपसे एक बार फिर से पूछा जाएगा क्या आप जुड़वा तो नहीं हैं, तो हम यहाँ पर नो वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। देन इसके बाद कैप्चर लाइव इमेज वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक करेंगे। तो कुछ इस तरह से सर्कल के बीचों बीच में अपने फेस को रखना है और जो आपका बैकग्राउंड है वह बिल्कुल व्हाइट होना चाहिए। और अभी आप लोग देख सकते हैं हमारा जो फेस है वह सक्सेसफुली यहाँ पर कैप्चर हो चुका है। अब हमें यहाँ पर सेव वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है और मोबाइल से फोटो को सेव करने के बाद में इसी वाले पेज पर आ जाना है और इस पेज को आप लोगों को एक बार रिफ्रेश कर देना है। जैसे ही रिफ्रेश करेंगे अभी आप लोग देख सकते हो यहाँ पर जो हमारा फोटो है वह कुछ इस तरह से कैप्चर हो करके आ चुका है। अब हमें कुछ नीचे की साइड में आ जाना है और अपने सिग्नेचर को यहाँ पर अपलोड करना है। अभी आप लोग देख सकते हैं हमारे जो सिग्नेचर हैं वह सक्सेसफुली अपलोड हो चुके हैं। अब हमें इस वाले बॉक्स पर एक बार टिक लगाना है, देन इसके बाद सेव वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे डाटा सेव हो चुका। अब नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पेज हमारे सामने कुछ इस तरह से आ चुका है। अब आप लोगों को यहाँ पर प्रेफरेंस देना है। जैसे कि यहाँ पर अभी आप लोग देख सकते हैं 10 पोस्ट दी गई हैं, तो इनमें से जो भी आप लोगों को सही लगे जिसमें कि आप पहला प्रेफरेंस देना चाहते हैं तो उसी में आप लोगों को प्लस वाले आइकॉन पर क्लिक करना है। तो अभी आप देख सकते हैं ये पोस्ट यहाँ पर आ चुकी है। इसी तरह से आप लोगों को एक एक करके सभी पोस्ट का प्रेफरेंस दे देना है। प्रेफरेंस देने के बाद में अब आपको कुछ नीचे की साइड में आ जाना है। इस वाले बॉक्स पर एक बार टिक लगा देना है। यहाँ पर जो बॉक्स है इस पर भी हमें एक बार टिक लगाना है और जिस भी डेट को फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं वो डेट यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। प्लेस में आप अपने सिटी, टाउन या डिस्ट्रिक्ट का नाम भी दे सकते हैं। और इसके बाद में आपको प्रीव्यू एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। आपके एप्लीकेशन का पूरा प्रीव्यू कुछ इस तरह से आ जाएगा।
तो आप लोगों को नीचे की साइड में आ जाना है और अगर सब कुछ सही है तो यहाँ पर एक बॉक्स दिखाई दे रहा है, इस वाले बॉक्स पर टिक लगाना है। देन इसके बाद सबमिट वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। यहाँ पर देखिए लिख करके आ जाएगा एप्लीकेंट विल नॉट बी एबल टू मेक एनी करेक्शंस इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन आफ्टर सबमिशन। अगर आप लोग यहाँ पर सबमिट कर देते हैं तो आप लोग इस एप्लीकेशन में कोई भी करेक्शन नहीं कर सकते हैं। तो आप लोगों को एक बार अच्छे से चेक कर लेना है कि कोई भी मिस्टेक तो नहीं है, इसके बाद ही आप लोगों को सबमिट करना है। और जैसे ही आप लोग फॉर्म को सबमिट करेंगे इसके बाद में आप लोगों को ऑनलाइन ही अपनी कैटेगरी के हिसाब से फीस का पेमेंट करना है। जैसे कि अगर आप लोग जनरल या ओबीसी कैटेगरी से हैं तो आपको 500 रुपये की ऑनलाइन फीस का पेमेंट करना है। वहीं अगर आप लोग एससी, एसटी या फिर फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपको 250 रुपये की फीस का पेमेंट कंप्लीट करना है। फीस का जैसे ही पेमेंट करेंगे फीस रिसिप्ट आपको डाउनलोड कर लेनी है और इसी के साथ में इसका जो फाइनल प्रिंट आउट है वो भी आप लोगों को डाउनलोड कर लेना है। प्रिंट आउट डाउनलोड करने के बाद में अब आप लोगों को वेट करना है इसके एग्जाम का। इसका एग्जाम कब होगा इसकी अभी कोई भी डेट क्लियर नहीं हुई है। जैसे ही इसकी एग्जाम डेट आती है, एडमिट कार्ड आएगा तो मैं उस पर वीडियो बना दूंगा, इसलिए आप लोगों को इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। कि इसके अलावा आपका कोई भी क्वेश्चन या फिर सवाल है इस भर्ती से रिलेटेड तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं।